एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, इस वक्त महाराष्ट्र के अवाम को आपस में लड़ाने भिड़ाने के लिए रिजर्वेशन के मामले को बिलावजह तूल देकर एक नए सियासी मंसूबे के तहत और एक नई सियासी साजिश के तहत महाराष्ट्र के माहौल को बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही है। वैसे तो रिजर्वेशन का ये मामला गुज़िश्ता कई दहाइयों से रह रहकर उठता है और फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है, लेकिन इस मर्तबा इस मामले ने इतना तूल क्यों पकड़ा और तमामी सियासी पार्टियों ने इस मामले को लेकर इतनी संजीदगी और इतनी हड़बड़ाहट क्यों दिखलाई, इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, पिछले 4-5 महीनों से ये मामला हर दिन सुर्खियों में है। रोज़ाना कहीं न कहीं किसी न किसी सियासी पार्टी और सियासी नेताओं की जानिब से इस मामले पर एक ऐसा बयान सामने आ रहा है जो पूरी रियासत के माहौल को ख़राब करने के लिए काफ़ी है। एक तरफ मराठा समाज की जानिब से लगातार हुकूमत को खबरदार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ओबीसी समाज भी रियासती वजीर छगन भुजबल के पीछे खड़े होकर ओबीसी समाज के हक में और मराठा समाज के खिलाफ बयानात देने में मसरूफ़ है। सभी जानते हैं, यानी तमामी सियासी पार्टियां और सियासी नेता इसी तरह हर समाज का जिम्मेदार और हर समाज का कर्ता धर्ता भी ये अच्छी तरह से जानता और समझता है कि ये मामला अदालती और आईनी मामला है। इस पर बिलावजह बहस व मुबाहिसा करने से यह मसला कभी भी हल नहीं हो सकता। तो फिर आखिर क्या वजह है कि मराठा और ओबीसी रिजर्वेशन को एक ऐसा सियासी मुद्दा बना दिया गया कि पूरा महाराष्ट्र इसी मामले के इर्द गिर्द घूमता दिखाई दे रहा है। वहीं अब रह रहकर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नेता मराठा और ओबीसी रिजर्वेशन के झगड़े में मुसलमानों को बिलावजह घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, जो समझ से बाहर है। ऐसा लग रहा है कि किसी भी सियासी पार्टी को या किसी भी समाजी नेता को सियासी मकसद मुसलमानों का नाम लिए बगैर हासिल और पूरा हो ही नहीं सकता। नाजरीन, इससे पहले भी इस मामले में मुसलमानों को घसीट चुके हैं कई नेता। अब गुज़िश्ता दिन कांग्रेस के बड़े लीडर विजय वडेट्टीवार ने फिर मुसलमानों को लेकर एक ऐसा बयान दिया है कि जिससे ये साफ जाहिर हो चुका है कि कांग्रेस इस मामले में मुसलमानों को घसीटकर अपना सियासी फायदा हासिल करने के फिराक में है। गुज़िश्ता दिनों परभनी में विजय वडेट्टीवार ने रिजर्वेशन पर बात करते हुए फिर मुसलमानों को याद किया और कहा कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर इस्लाम कबूल कर लेते तो मुल्क के 2 टुकड़े हो जाते। नाजरीन, सवाल ये है कि इस नेता को इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक से ऐसे वक्त में ऐसा बयान देने की आखिर क्या ज़रूरत थी। बहरहाल ये बात अब धीरे धीरे साफ होती जा रही है कि सभी पार्टियां रिजर्वेशन के मामले को भुनाकर और मुसलमानों को इसमें घसीटकर शायद माहौल को मुंतशिर करने की कोशिशें शुरू कर चुके हैं। वरना इस वक्त मुसलमानों और इस्लाम के बारे में इस तरह का बयान देने की ना तो कोई वजह है और ना ही कोई ज़रूरत। महाराष्ट्र का मुसलमान पुरसुकून अंदाज में सब्र और तहम्मुल के साथ अपनी माशी समाजी ज़िंदगी में मशगूल है। पुरसुकून अंदाज में इस रियासत और इस मुल्क की तरक्की की कोशिशों में लगा हुआ है। शायद फ़िरका परस्त ताकतों और फ़िरका परस्त सियासी पार्टियों के साथ साथ सभी सेकुलर नाम निहाद पार्टियों को भी ये बात हजम नहीं हो रही है। इसलिए शायद ये सियासी जमातें मुसलमानों को गर्म करके सियासी माहौल को गर्म करना चाह रही है। बहरहाल सिर्फ इलेक्शन का मौसम करीब आते ही तमामी सियासी पार्टियों को, चाहे फिर वो सेकुलरिज्म का नकली लेबल लगाई हुई सियासी पार्टियां हो या फिर मुसलमानों का लेबल लगी सियासी पार्टियां, इलेक्शन से पहले सभी को मुसलमानों के, मुस्लिम नौजवानों के, मुस्लिम तलबा के, मुसलमानों के इदारों के और मुसलमानों के दिगर मसाइल याद आ जाते हैं। इस पर रोना और आंसू पोंछना शुरू कर दिया जाता है और जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं गोया इस रियासत और इस मुल्क में मुसलमान नाम का कोई समाज है ही नहीं, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि सिर्फ 5 साल में एक मर्तबा तमामी सियासी पार्टियों और सियासी नेताओं को मुसलमानों की याद आती है, मुसलमानों से हमदर्दी हो जाती है, मुसलमानों के मसाइल की तवील फहरिस्त बाहर निकाल दी जाती है, इन पर खूब वावेला मचाया जाता है। मुसलमानों के मसाइल को लेकर हर कोई आवाज़ उठाने में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करता है और इन मसाइल को उठाकर यूँ समझ लिया जाता है कि उन्होंने मुसलमानों के वोटों को हासिल करने की गोया कीमत अदा कर दी हो। याद रखिए, चाहे कोई भी सियासी पार्टी या फिर कोई भी सियासी नेता
ये जान ले कि सिर्फ मुसलमानों के मसाइल पर आवाज़ उठाने और दिगर पार्टियों की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ किए गए इक़दामात और कारनामों को रटा रटाया हुआ आमुख्ता यानी होमवर्क मुसलमानों के सामने बड़े बड़े जलसों में सुनाकर हाफिज मसाइल की सनद हासिल करने से मुसलमानों की नुमाइंदगी और क़यादत का हक कभी भी अदा नहीं होगा, बल्कि इन मसाइल को हल करने की भी कोशिश की जानी चाहिए। और अगर ये कोशिश की जाती तो शायद मुसलमानों के सैकड़ों मसाइल की जो फहरिस्त है, इसमें से कुछ न कुछ मसाइल कम दिखाई देते। लेकिन आज़ादी के बाद से लेकर आज तक का सियासी आमुख्ता करके देखिए, सियासी तारीख उठाकर देख लीजिए, आज़ादी के वक्त मुसलमानों के जो सियासी, समाजी, माशी और दिगर संजीदा और अहम मसाइल की फहरिस्त थी, वो आज भी जू की तू बरकरार है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर कौन सी पार्टी है और कौन सा कायद और नेता है कि जिसने मुसलमानों के मसाइल हल करने में, किसी एक मसले को हल करने में कामयाबी हासिल की हो? तो इसका जवाब सिर्फ नहीं में मिलेगा। बहरहाल अब फिर से तमामी सियासी पार्टियों और सियासी नेताओं को, जिन्होंने कभी मुसलमानों के हकीकी और अहम व संजीदा मसाइल को हल करने की, फिर एक मरतबा सुन लीजिए कि हल करने की सही मानों में कोशिश की ही नहीं, इन्हें अब 2024 आने से पहले पहले इन तमामी नेताओं को और सियासी पार्टियों को फिर मुसलमानों से इश्क हो चुका है, यानी सियासी इश्क। और जैसे ही 2024 धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा, ये इश्क और ये मोहब्बत धीरे धीरे नफरत और अदावत में तब्दील हो जाएगी। बहरहाल औरंगाबाद जिला के साथ साथ महाराष्ट्र और पूरे मुल्क के मुसलमानों को इस सिमत में ठोस मनसूबाबंदी करने की सख्त ज़रूरत है और एक ऐसा तहरीरी लाहे अमल और मनसूबा तैयार करके इन सियासी पार्टियों और सियासी नेताओं को तहरीरी तौर पर मुस्लिम नुमाइंदगी का गिराव बढ़ाने पर मजबूर करना होगा, वरना वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।